This video is just for entertainment purpose, so don't take too seriously. A movie of the Raja Saab, not a Raja Saab, a movie of the Joker साहब। क्योंकि इसमें प्रभास जोकर नहीं बनता, बल्कि वो बताने के लिए बनता है कि ये पूरी मूवी ही जोकर होने वाली है। क्योंकि ये मूवी 1 सेकंड के बाद कॉमेडी बन जाती है, अगले 3 सेकंड के बाद सीरियस बन जाती है, अगले 3 सेकंड के बाद इमोशनल बन जाती है और अगले ही 1 सेकंड के बाद हॉरर बन जाती है। वर्स्ट ऑफ द ईयर लेट मी प्रेजेंट। मूवी स्टार्ट होती है एक एम्बुलेंस से। अब एम्बुलेंस का काम होता है मरीजों को ले जाना, लेकिन यहाँ पर काम है अस्थियों को ले जाना। जहाँ से एक बंदा निकलता है जो मटकी लेके अस्थियां लेके जा रहा है। फिर एक बंदा आता है जो कहता है कि यहाँ पे ये वाला नवाना मना है, इसे हटा दो यहाँ से। अब ये मूवी का सबसे वाहियात सीन लगा तो इसको ना मैं स्किप ही करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा इसको डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घंटा मेरे को डर नहीं लग रहा। फिर इस बंदे का 500 का नोट उड़ के चला जाता है, जिससे ये बंदा इसका पीछा करता है। पीछा करता करता ये बहुत ही घने जंगल में आ जाता है। वहां पर इसको दिखा देता है क्रोकोडाइल, जिसे देखकर इसको डर लगता है, लेकिन आई एम नॉट ए डर, मतलब मेरे को डर नहीं लगा। फिर ये मगरमच्छ से भागते भागते ऐसी जगह आ जाता है, मतलब एक हवेली की टाइप जगह आ जाता है, जो कि एक आदि पुरुष के टाइप हवेली है। इससे अच्छा तो तुम है ना आदि पुरुष 2.0 है ना रिलोडेड कर दे। फिर यहाँ से एक है ना बिना बाल वाली बिल्ली निकलती है, जो कि इसका क्या मीनिंग है। और यहाँ पर सारी चीजें इल्यूजन होती है, मतलब कितनी ज्यादा इल्यूजन चीजें होती है, लेकिन मेरे को इल्यूजन करने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है। मतलब भाई इसमें जो इल्यूजन चीज दिखाई दे रही है ना, वो जबरदस्ती ही इल्यूजन दे रही है। फिर हमारे संजय दत्त यानी भूत की आवाज आती है कि जो तुमने कुछ भी लिया है यहाँ इस अस्थि के साथ रख दे, और कहता है कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, और अगले पल इसको बेचारे को मार दिया जाता है। फिर यहाँ पर ये 2 अस्थि का गुंडा आता है जो इस लड़की से टकरा के जाता है, और फिर बोलता है कोई और बोलता है। मेरे को लगा भाई ना मतलब ये गुंडा ही बोला होगा, लेकिन हमारा प्रभास भाई उसने बोला, मतलब उसके चेहरे पे मार्क्स से सब कुछ है, लेकिन उसको कैसे पता चला कि ये लड़की से टकराने वाला है। मतलब भाई तुम देख रहे हो जबरदस्ती इस स्क्रिप्ट को ना आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पर प्रभास की एंट्री हो रही है, ये जो ट्रकें चल रही है ना इसकी एंट्री हो रही है। मतलब तुम दिखाना क्या चाहते हो, प्रभास को या ट्रकों को? फिर हो जाता है एक भलता ही गाना चालू, दिमाग की दही। और ये है इसकी दादी, मतलब 1 नंबर भुलक्कड़, इतनी भुलक्कड़ की भाई इतना भुलक्कड़ कोई होता ही नहीं है। और ये हमारा प्रभास जो अपनी दादी को ये कहता है भुलक्कड़, दादा, बडुआ, जुड़ा जुड़ा जो कहता है ना भाई कहता रहता है। यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इमोशनल हुआ था, क्योंकि इसकी दादी बेहोश हो गई थी। 1 सेकंड के इमोशन हुआ था, अगले ही सेकंड कॉमेडी हो जाती। फिर दादी यहाँ पर है ना बेटा कहती है, तो वहां पे प्रभास रुक जाता है। मतलब यहाँ पर कौन सी कार्यक्रम चल रही है तो भाई यार 1 सेकंड में इमोशनल हो जाती है मूवी। अरे छोड़ो यार, आगे लेते। फिर यहाँ पर ये एक फोटो दिखाता है, तो इसके बस के पास इसके दादा नजर आते हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, ये प्रभास के दादा है और ये प्रभास की दादी है। अब यहाँ पर मूवी का ड्रामा चालू होता है, दादी इसको हवेली में भेजती है और कांड होता है, वो होता है, सब होता है। फिर यहाँ पर ये अपने दादा को ढूंढने के लिए प्रभास तो राजा साहब निकल ही, अरे मैं प्रभास क्यों बोल रहा हूँ यार, हाँ ये निकल ही जाता है। फिर यहाँ पर ये जा रहा होता है, तभी इसको दिखती है एक नन और इससे हो जाता है लव। भाई मतलब ये जो बॉलीवुड वाले साउथ वाले ये जो भी खिचड़ी बना रहे हैं ना, इसमें बॉलीवुड वालों की गलती बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब क्या ही लॉजिकल चीज डालते हैं ये मूवी में अंदर। और इससे राजा साहब को हो जाता है लव, और ये आ जाता है पीछे इसके। अब राजा साहब बच्ची के ऑपरेशन के लिए ना दान पेटी में बहुत सारे पैसे ना कन्यादान कर देते हैं, जिससे ये लड़की देखकर इंप्रेस हो जाती है। मतलब भाई ये पैसे से ही इंप्रेस हुई है कि भाई पैसा ज्यादा है बंदे के पास, तो चलते रहने देते इसके पास चलते। अब ये लुप्त गुप्त करके यहाँ पर क्या अपने दादा को ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, वो तो मेरे को पता है, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस मूवी में जो प्रभास की हद से ज्यादा कॉमेडी के यूज हुआ है ना वर्ड, भाई ऐसी कॉमेडी यार मैंने ना कार्टून में देखता हूँ, जो कॉमेडी इसमें डाली गई। फिर ये नन क्या करती है, इसके ही दादा के पास आ जाते हैं, तो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे खड़े होने दो, भीड़ बहुत है। और ये जो इसको वश में करके इससे पैसे ले लेता है। भाई इसकी नीयत मेरे को ना खोट तो लगती है, लेकिन यार जिस तरह है ना यहाँ पे संजय दत्त का काम हुआ ना, इससे अच्छा तो भाई मैं धुरंधर 2 बिल्कुल भी देखने नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई पूरा मूड खराब कर दिया यार। ऐसी एक्टिंग नहीं, इतनी वाहियात एक्टिंग है यहाँ पे संजय दत्त की। फिर ये चिंदी चोर यहाँ पे ना रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं, तभी एक काले कपड़े में एक लड़की आती है जो बैग रख के रहती है। फिर वही बैग है ना कुछ उलट फुलट में है ना वहाँ पे गुंडे लेके चले जाते हैं। अब यहाँ पर राजा साहब ये क्या कर रहा है, बिना बंदे को टच किए ना बंदा उड़ के चला जा रहा है। मतलब ये अभी यहाँ पर देख रहा था, एकदम से बंदा बैग रखा, इसको मार दिया। मतलब भाई क्या ही लॉजिक डाला है इस मूवी के अंदर, तभी तो ये वॉरेस्ट बनी। तो यहाँ पर हमारा राजा साहब एक बहुत ही खतरनाक डायलॉग देता है कि बहुत ही अर्जेंट 3 लाख चाहिए, अगर बैग दोगे तो निकल जाऊंगा वरना पिट जाओगे। अब इतनी फाइट करके ना ये इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा तो ये उड़ के भी बैग ले जा सकता था, क्योंकि इस सीन में ये उड़ रहा है, मतलब ये फ्लाइंग जेट है। अब ये है 300 दिहाड़ी वाले गुंडे, जिनको बस एक ही काम मिला है कि भाई तुमको पिटना है। मतलब प्रभास को पिटना नहीं है, बस तुमको पिटना है, क्योंकि तुम्हें 300 रुपए की ही दिहाड़ी मिली है। और यहाँ पर जिस तरह से प्रभास ना इन गुंडों को मार रहा है ना, ऐसा भाई एक्शन है ना मैंने आज तक हॉलीवुड मूवी में भी नहीं देखा। मतलब भाई
लॉजिक की तो है ना भाई अलग ही है ना काट रखी है। फिर यहाँ पर राजा साहब का जो बैग है ना वो जाके है ना मटकी पे अटक जाता है। अब इस मटकी पे अटक गया है तो मटकी का डायरेक्शन देख सकते हो और राजा साहब का डायरेक्शन देखते हो कितना दूर है। लेकिन भाई हमारा यार राजा साहब भाई सुपरमैन से कम थोड़ी ना यार, ये राजा साहब मूवी थोड़ी ना सुपरमैन है जो उड़ के है ना बैग लेता है ना भाई यार क्या बोले अब यार। फिर राजा साहब उस एंजल को छोड़ के इसको ना अपनी बाहों में ले लेता है। फिर एक डायलॉग देता है कि तुम मेरी बाहों से हटो नहीं तो मेरी एंजल देख लेगी, जबकि वो एंजल पहले ही देख चुकी है। मतलब भाई 2 टाइम सेकंड पहले है ना ये डायलॉग रिपीट करता है, फिर बाद में उसको एडजस्ट करता है। फिर यहाँ पर इनका हो जाता है शुरू काम शुरू हो जाता है। फिर आगे लॉजिक देखना, क्योंकि इसकी दादी को किडनैप कर लेते हैं कुछ गुंडे, तो मेरे को लगा प्रभास फिर से ना फ्लाइंग जेट बनके उनको मारेगा, लेकिन यहाँ पर साला डायरेक्टर ने इस लड़की को ही फ्लाइंग जेट बना दिया। मतलब भाई तुम दिखाना क्या चाहते हो। जिस तरह से ये लड़की फाइट कर रही है और टाइम कहना कि इसको हॉलीवुड में एंट्री दे देनी चाहिए और फिर है ना थोड़े ज्यादा पैसे है ना प्रभास को भी मिले तो प्रभास को भी काम करना चाहिए, तो लड़की को है ना पकड़वा देते हो, फिर प्रभास फाइट करता है। और इस मूवी में जब भी प्रभास फाइट करता है ना प्रभास को एक भी चोट नहीं लगती है, अगला वाला पूरा ये ना बेहोश हो जाता है। फिर प्रभास यहाँ पर इस बाबा को यहाँ पर लाता है, बहुत ही बुरी तरीके से पेलता है और मारने से पहले ये लड़की आ जाती है कि इनको मत मारो मेरे नाना है। और ये है महारानी, जहां पर हमारा संजय दत्त का कैरेक्टर जो खाने के लिए आता बहुत भूखा होता है, उसकी इतनी बुरी पिटाई होती है, इतनी बुरी पिटाई होती है कि मैं सोच भी नहीं सकता। अब मेरा ये कहना है कि भाई एक भिखारी है जिसने टच कर लिया तो क्या होगा यार, और तुम्हारे धर्म में मतलब ऐसे कुछ होता है तो ऐसे पिटाई यार नोट टाल के यार ऐसा पिटाई नहीं होना चाहिए। फिर हमारा संजय दत्त तो पता है तुम्हें धुरंधर वाला कैरेक्टर है, ये ना मतलब ऐसी पिटाई सहन कर नहीं सकता, तो ये जाता है बाबा के पास और बाबा को कहता है कि मुझे शक्तियां चाहिए, तो ये ना बाबा कहता है कि अपना हाथ काटना पड़ेगा, तो ये अपना हाथ भी काट देता है। उसके बाद उसको एक कुएं में डाल दिया जाता है और कुएं के बाद उसको आ जाती है खतरनाक वाली शक्तियां, बहुत ही खतरनाक वाली। फिर ये लोग सभी लोग ना अपने दादा को ढूंढते ढूंढते एक आ जाते हैं हवेली के घर में, मतलब उसी हवेली में जहाँ पे पहले आदमी आया था। और फिर यहाँ पर है ना राजा साहब यहाँ पर आता है और आते ही इस टेबल से ना वो पर्दा हटा देता है। और जो ये बंदा था ना इसको मारा नहीं गया, पहले तो बताया गया कि मारा गया था, लेकिन बाद में पता चला इसको नहीं मारा गया। फिर राजा साहब यहाँ पर आता है, उसे बहुत ही ज्यादा सोना दिखाई देता है, वो कहता है कि मैं इस सोने को ले जाऊंगा। और संजय दत्त का कैरेक्टर भाई जो कहता है कि इस सोने को ले जाने की कोशिश भी मत कर, लेकिन भाई डायरेक्टर ने कहा रखा है कि भाई तुझे डायलॉग देना ही है तो देना ही है। तो प्रभास माइक लेके ओपनली चैलेंज देता है कि तुझे उखाड़ना है जो उखाड़ ले, मैं तो ये सोना ले जाऊंगा, ये मेरा सोना है, तुझे जो करना कर ले। अब यहाँ पर ये जो भूत है ना, भूत की माँ भूत है ना, तो ये इतनी ताकतवर है तो ये कुछ भी कर सकता है, सबको मार सकता है, ओपनली मार सकता है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी नहीं करता। मतलब इतना दिमाग की दही इल्यूजन क्रिएट कर रखा है इस मूवी के अंदर, मैं बता नहीं सकता। फिर ये लोग यहाँ पे कैद हो जाते हैं, जाने का कोई रास्ता भी नहीं बचता। और ये संजय दत्त का कैरेक्टर इतना कमीना है कि भाई दादी के सपने में आता ही रहता है, और उसकी दादी भी भाई कितने दिहाड़ी दे रखी यार, थोड़ी तो ज्यादा यार दिहाड़ी दे सकते ताकि एक्टिंग अच्छी कर लेती। फिर ये वापस एंट्री लेता है आग से और फट जाती है सब। मेरे को एक पता नहीं चला, अगर मारना ही है तो भाई मार के मूवी खत्म करो ना, फालतू की मूवी लंबी करने की जरूरत ही क्या है। और फिर यहाँ पे वापस रोमांच चालू हो जाता है। भाई तुम हॉरर दिखाओ, कॉमेडी दिखाओ, सब दिखाओ यार, तुम वो चीज मत दिखाओ। अब यहाँ पर ये रस्सी से जाने की कोशिश करते हैं कि इसमें जाते हैं बाहर, तो ये बंदा जाता है गिर जाता है। इसकी हालत आप देख सकते हो, मरने जैसी हालत हो गई, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं गया। फिर यहाँ पर एक और चमन, फिर यहाँ पर इसकी वापस एंट्री हो जाती है। यार क्यों यार, कितनी बार एंट्री कराओगे। फिर ये भुल्लक्कड़ साला सोना लेके जाना है तो इस आदमी को कैद कर दिया जाता है। आई थॉट कि ना इसको मार दिया भी जाता है, शायद ना मरने वाला ही है, लेकिन अगले ही पल ये जिंदा हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो कि भूत के सामने लेटा हुआ है, लेकिन इसको मारा नहीं गया। मतलब कैसे भी करके भाई मूवी की लेंथ को बढ़ाना है। फिर थोड़ी देर बाद हमारा राजा साहब अपनी दादी को डरा देता है, फिर बाद दादी को मनाता है। मतलब भाई ये है इस मूवी की स्टोरी। फिर एक ढोंगी बाबा को बुलाया जाता है। भाई देख ढोंगी इसलिए कह रहा हूँ कि इसका कुछ काम ही नहीं है, आता है चिल्लाता है और चला जाता है। ये राजा साहब को अलग अलग इल्यूजन क्रेस कराता है कि दिमाग का प्रेशर कराता है, समुद्र के इलाके बेचता है और कुछ नहीं करता है। और जितने भी इल्यूजन क्रेस दिखाए ना भाई, दिमाग में इतने दिमाग पे प्रेशर पड़ता है कि भाई मन करता है कि भाई ये क्या बना रहे हो तुम लोग। फिर जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है मत करो राजा साहब मत करो, अरे यार बाहर जाओ। फिर मूवी का सबसे अच्छा सीन में ये लगा कि ये जो बाबा है ना, इसको इतना बुरा तरीके से पेलता है वो संजय दत्त, ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये चला गया। अब है ना मूवी को मैं थोड़ा हैंडल कर सकता हूँ। फिर मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि इसके घर में जब ये आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, लेकिन इन लड़कियों के कपड़े कहां से चेंज हो रहे बार बार। मतलब भाई अच्छा दिखना है क्या, अच्छा दिखने के लिए तुम ये कर रहे हो क्या। फिर ये काली नागिन आ जाती है, टपक जाती है, मतलब इनको भी लेना है भाई, स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है डायरेक्टर। फिर 350 की दिहाड़ी वाले बंदे आ जाते हैं, 300 वाले नहीं 350 की वाले, वहाँ पे प्रभास की सारी मतलब जनता को पकड़ लेते हैं। फिर भाई अचानक से ही प्रभास को क्या हो जाता है, मतलब भाई डायरेक्टर को क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब अचानक से ही है ना एकदम ये ऐसे कैसे बन गया राजा साहब की तरह, जमीन के ऊपर ले जाके कुर्सी को ले जाके बहुत ही बुरी तरीके से इनके बंदों को पेलता है। जो कि सीन है ना थिएटर में तो हटा दिया था, लेकिन OTT पे डाल दिया।
सबको पहनने के बाद फिर ये नॉर्मल अंदाज में वापस आ जाता है। अब जिस तरह से इस मूवी में गाने डाले गए ना, सबको गाने को रिमूव कर सकते थे आप, इनकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन डालने भाई मूवी की लेंथ को बढ़ाने के लिए। अब जो ये हॉस्पिटल वाला सीन दिखाया गया ना, इतना खतरनाक सीन था कि ये मतलब हॉलीवुड वाले भी देख के भी समझ आए। मतलब पहले तो पैसे को जला रहा था, फिर दादी के पैर को जला रहा था। इतना इल्यूजन क्रिएशन यहाँ पे दिखाया गया है ना कि भाई दिमाग को है ना इतना ज्यादा मतलब बादाम खा के नहीं, कुछ और ही खा के देखना पड़ेगा। फिर ये प्रभास यहाँ पे सोचता कि मैं हॉस्पिटल में था, नहीं मैं यहाँ पे हूँ, मैं हॉस्पिटल में था, मैं यहाँ पर हूँ। भाई चलता रहने दो यार। अभी यहाँ पर लास्ट वाली फाइट दिखाई जाती है। चाहे तो ये जो भूत है ना, भूत संजय दत्त का कैरेक्टर, इतनी शक्तियां इसके पास, ये चाहे तो प्रभास को ऐसे खत्म कर सकता, ऐसे। लेकिन भाई एक्शन दिखाना तो जरूरी है ना, क्लाइमैक्स का एक्शन तो दिखाना जरूरी है ना, तो एक्शन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, कैसे भी करके प्रभास इसको पेल देता है। और यहाँ पर ये अपना भूत है ना आराम से बैठ के सिनेमा लवर की तरह ना सिनेमा एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर एक सीरीज चीज रहती है कि भाई जो ये इल्यूजन क्रिएट किया गया है ना, तो यहाँ पर भूत कहता है कि तू खुद को मारे, तू इनको मारेगा तो खुद को डैमेज होगा, अगर इनको खत्म करेगा तो खुद खत्म हो जाएगा। इतनी शक्तियां होने के बाद भी ये खुद प्रभास को क्यों नहीं मारा, मेरे को ये बताओ कोई कमेंट में। लेकिन कैसे भी करके इनको भी मार देता प्रभास। फिर प्रभास इस भूत को खत्म करने के लिए पूरे घर को तबाह कर देता है, फाइनली भूत को मार देता है। लेकिन ये भूत मरता ही नहीं है यार, इतना बड़ा हो जाता है, पिरामिड जितना बड़ा हो जाता है। फिर लास्ट में जाके प्रभास के पास पता नहीं कौन सी ये पावर आ जाती है, कौन सा इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, कौन सा सिनेमा दिखाना चाहते हैं, कौन सा VFX यूज करना चाहते हैं। फिर प्रभास शादी के टाइम में ना एक जगह जाता है जहां पर प्रभास का सेम टू सेम शकल वाला दिखता है जोकर। अरशद वारसी लाइक दिस जोक। फिर वहां पर होता है पार्ट 2 का ऐलान, जिसके लिए आई एम नॉट एक्साइटेड, क्योंकि पार्ट 1 ने ही मेरे को है ना बोरिंग फील करवा दिया था, तो पार्ट 2 के लिए हम कैसे एक्साइटेड हो सकते। तुम पहली बार अगर इस मूवी को देखोगे तो शायद तुम्हें ना फर्स्ट हाफ इसका अच्छा लग सकता है, सेकंड हाफ भी थोड़ा लग सकता है, सेकंड टाइम तो बिल्कुल भी मत देखना मेरी तरह। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये मजा आया तो। वंस अगेन में कौन सी नेक्स्ट मूवी वंस अगेन करनी है कमेंट में बता देना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।